रोज खुद से एक वादा करें, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नीतीश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है। और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृषभ लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त का महीना में आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये वृषभ लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। यानी कि जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करते हुए जब तक मैं आपके 12वें भाव में बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और अगर गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके लग्न और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके दूसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का, और बुध अगस्त के महीना में 2 बार गोचर करेंगे। और पहला गोचर जो बुध का होगा वो होगा आपके मिथुन राशि यानी कि आपके दूसरे भाव से आपके तीसरे भाव यानी कि कर्क राशि में 5 अगस्त को। और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। और 22 अगस्त से बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। और तीसरा जो गोचर होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके तीसरे भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है, वे आपके चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में 17 अगस्त को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। मंगल लग्न पे विराजमान है तो आपको क्रोध दिलाएंगे, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि मंगल आपके 7वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान रहेंगे, तो आपकी स्पाउस का इंक्लिनेशन आपके प्रति रहने वाला है 1 अगस्त तक। और आपके खुद के खर्चे भी बढ़े जो हुए थे उसमें भी कुछ ना कुछ आपको 2 अगस्त से सुधार देखने मिलेगा। और शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो थोड़ा आलस्य आप में आप देख रहे होंगे। आलस्य को कंट्रोल करें क्योंकि जो समय है आलस्य शनिदेव आपको बनाएंगे। डिसीजन कुछ भी लेने की बात आएगी, डिले होगा डिसीजन लेने में। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, सोचें समझें, डिसाइड करें, पर इतना ज़्यादा ना सोच लें जो चीज़ें बिगड़ जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान दें और डिसीजन लेने की बात आएगी तो थोड़ा सोचें और फटाक से डिसीजन लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 5वें भाव में विराजमान हैं,
पूरे अगस्त के महीना में। तो 5वें भाव में शुक्र विराजमान है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के पूरे अगस्त के महीना उनका फोकस रहने वाला है। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा, और आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस पूरे अगस्त के महीना रहने वाला है। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, और बुध अपने घर में ही विराजमान है। मंगल 2 अगस्त को आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, बुध जब तक आपके दूसरे भाव में विराजमान है, यानी कि 4 अगस्त तक बुध आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो सोच समझ करके आप बोलेंगे। जो भी बोलना है बहुत ही एहतियात बरतेंगे। पर जब बुध का गोचर हो जाएगा और मंगल आपके दूसरे भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो वाणी पे अपने नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ये जो समय है कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देंगे कटु वाणी में जो किसी को बुरा लग जाए। इस चीज का ध्यान दें और वाणी पे नियंत्रण रखें। और जो भी लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 4 अगस्त तक बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि 5 अगस्त से भी जब बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो अगर काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भाग दौड़ करेंगे उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, भाग दौड़ को अवॉइड ना करें। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। सूर्य आपके तीसरे भाव में 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे, और बुध 5 अगस्त से आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 10वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। और जो डेली का ट्रैवलिंग आप करेंगे उससे आपको 100% काम और इनकम दोनों में आपको लाभ भी देखने मिलेगा। हालांकि तीसरा भाव आपके स्वयं के पराक्रम का भी होता है, तो आपके पराक्रम में कभी कभी आप कमी महसूस करने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। और सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तो आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलने वाला है 16 अगस्त तक। और बुध 5 अगस्त को जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो जो बुध हैं आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में 5 अगस्त से विराजमान होंगे। तो 5 अगस्त से आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको हिम्मत मिलेगा, और आपके बच्चों द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों द्वारा भी आपको हिम्मत मिलेगा। और जब चंद्रमा 11 और 12 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो आपके पराक्रम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे 11 और 12 तारीख को आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर आपके पड़ोसी हो गए, थोड़ा सा विचलित महसूस करेंगे, क्योंकि बुध चंद्रमा के घर में विराजमान रहेंगे 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। तो ये जो समय है, आपके छोटे भाई बहन थोड़े विचलित से महसूस करेंगे। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं 11 और 12 तारीख को बनेंगी, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है। सूर्य 17 अगस्त को विराजमान होंगे, और बुध 22 अगस्त को विराजमान होंगे। और सूर्य जब चौथे भाव में आपके विराजमान होंगे 17 अगस्त से, तो वे अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। सूर्य जब 17 अगस्त को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने 17 अगस्त से मिलेगा। और बुध द्वारा 22 अगस्त से आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, और आपकी माता का सुख भी आपको 17 अगस्त से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस आपको देखने मिलेगा, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ेगी। देखिए, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन होगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज, यानी कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप जा रहे हैं,
तो थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल प्रॉपरली करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है चीज़ें बिगड़ने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि बुध जब 22 अगस्त को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, नॉलेज पढ़ाई को लेकर के बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन डेविएशन होते रहेंगे पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई में किसी भी किस्म का डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन ना आने दें। और अब आपके प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेमी या प्रेमिका के साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं 1 अगस्त से बन रही है। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका का सुख आपको मिलेगा, तो विवाद और मनमुटाव से आपको बचना है। और अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेहनत करते जाना है। थोड़ा परिश्रम कराएगा, पर परिश्रम अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 5वें भाव में 1 अगस्त से विराजमान रहेंगे। देखिए, 1 अगस्त से हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पेट को लेकर के छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलने वाली है। हालांकि आपके बच्चों को भी डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि जो समय बन रहा है आप बोलेंगे कुछ वो समझेंगे कुछ, तो इस चीज़ का ध्यान दें और किसी भी किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचें। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। पर आपको भी क्रोध आ रहा है, आपके स्पाउस या भागीदार को भी क्रोध आ रहा है। किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, डिप्लोमेटिकली समय को निकालें। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलने वाली है। बस किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करना है, डिप्लोमेटिकली समय को निकालना है। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके दूसरे भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो 2 अगस्त से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे कि सेविंग्स होगा। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपके स्पाउस द्वारा भी आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं। देखिए, एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद नहीं भी कर रही है ना, तो जो सेविंग करना है स्पाउस के हाथ में दीजिए, उनसे करवाइए। उनसे करवाएंगे 2 अगस्त से, तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि 4 अगस्त तक आपके 8वें भाव में पड़ेगी। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती रहने वाले हैं। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनका भाग्य 100% उनका साथ देगा। और 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो आपके ससुराल वालों को क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचें। और 8वां भाव आपके आयु का भी होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। पर विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही है, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी, गुरुदेव की दृष्टि पूरे अगस्त के महीना पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त तक पड़ेगी और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से आपके 9वें भाव में पड़ने वाली है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। इनकम की बात करूं तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भी भाग्य 2 अगस्त से उनका अच्छा साथ देगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने पूरे अगस्त का महीना मिलेगा। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है। हालांकि 9वां भाव जो है वो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो जीजा, साली, साला आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर थोड़ा सा स्वभाव में भी वे एग्रेसिव रहेंगे। अनवांटेड विवाद से बचें।
और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है। चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। राहु आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, वो भी आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आप अगर अपने काम में पैसा लगा के काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा, दोस्तों द्वारा, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। यानी कि कोई भी काम आप करेंगे, काम से आपके लाभ 100% आपको देखने मिलेंगे। हालांकि आपके बॉस के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने के लिए पूरे अगस्त का महीना मिलेगा। और 17 अगस्त को जब सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी, कोई सरकारी काम का अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से भी आप निर्णय ले रहे हैं। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 3रे भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। और शनिदेव पे भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए डबल इनकम होने वाला है। यानी कि इनकम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा, पहचान के लोगों द्वारा, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको लाभ होगा। जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। करंट जॉब में है तो भी आपको इनकम को लेकर के शुभ परिणाम मिलने वाला है। और आपके काम के लिए अगर कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो उस भाग दौड़ को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे भी आपको शुभ परिणाम यानी कि इनकम को लेकर के शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके लगन पे विराजमान रहेंगे 1 अगस्त तक। तो अभी थोड़ा पीछे जाके बात करें, देखिए आपके खुद के खर्चे बढ़े हुए होंगे 21 जून से, और ये 1 अगस्त तक आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपने नोटिस किया होगा 21 जून से जो समय आपके लिए बना, कुछ ना कुछ आपके खर्चे यानी कि विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़े रहे, और ये खर्चे आपके 1 अगस्त तक बढ़े रहेंगे। और जब मंगल आपके 2रे भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं, पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे 2 अगस्त से, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे, तो इस चीज का ध्यान दें। हालांकि आपके परिवार के सदस्य अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 2 अगस्त से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, अगस्त का महीना आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग निश्चित तौर पर बन रहे हैं। चाहे आप टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं यानी कि एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपको काम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देखने मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, थोड़ा काम में उनको मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा तो जाकर के रिजल्ट मिलेगा, तो मेहनत कीजिएगा। बिना मेहनत के सोचेंगे कि काम हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात होगी। और अपने आलस्य पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, आलस्य थोड़ा बहुत आप में आपको देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख से 24 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपति नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।